मैंने एक विधायक की पोस्ट देखी, नारनौल से विधायक है जस्सी पेटवाड़ कांग्रेस से। और जब 2 दिन पहला भूपेंद्र हुड्डा का जन्मदिन था तो उनने एक पोस्ट डाल रखी थी और वो पोस्ट देख के बड़ा दुख होया। उसमें लिख रखा उनने कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से ही मैं जो है विधानसभा तक पहुंच पाया। यानी इनका आशीर्वाद रहा और एक खेत खलिहान से बच्चे को उठा के ने विधानसभा तक पहुंचा दिया और आपके इस सहयोग के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का धन्यवाद करा। तो मेरे मन में ये सवाल आया कि वो जनता कहाँ जाए जिनने उम्मीद लगाई थी कि हम इसको विधायक बना दे तो हमारे काम होंगे, या फिर जिनने बड़ी उम्मीद के साथ उनको विधायक बनाया था उस जनता का फिर क्या होगा? पता क्या है इसमें आशीष भाई, एक तो क्या है कि देश के जो लोग हैं वो, और ख़ास तौर पे हरियाणा के, मतलब मैं ये कहूँ, उनके एक चर्चा प्रचलित है कि दुख सुख में साथ दिखना चाहिए मानस। वो दुख सुख में साथ के है कि ब्याह में जाके न हाजिरी लाओ और दुख में गोडा न आयो। कई बार का विधायक है आनंद सिंह दांगी, ना सॉरी यो रघुवीर काद्यान, वो तो ईसा विधायक है पूरे हरियाणा में। वो जज्जर साइड से बेरी से है विधायक, कई बार का विधायक बना हुआ है। बेरी हल्के में गाड़ी है ये ए जा थारा काद्यान आवे। अच्छा, हाँ, रघुवीर काद्यान आवे। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ मरण पर ही जावे किसी का, मतलब जो न्यू कह दिया ना किसी का उसका काद्यान आ रहा था तो न्यू अंडरस्टूड है कि वो मरा होगा उनको कौन कोई और किसी को काम नहीं आंदा वो। और इतनी बार विधायक सिर्फ इस काम पे मर दिया कि दुख सुख में, मतलब आदमी का मरा अच्छा काम आवा, मरद न पहले उनको कोई काम नहीं आंदा। रही बात जस्सी पेटवाड़ की, नौजवान नेता बन के उभरा, जनता ने पुराने वाले जो डाकू थे उनसे पीछा छुड़ाने के लिए एक नौजवान मतलब नेता के ऊपर भरोसा करना उचित समझा और वादे जनता के लिए बंदे ने भी खूब कर लिए। ये बात हम लोगों को बड़े अरसे से बता रहे आ रहे हैं कि चुना आपने नहीं है जस्सी पेटवाड़ को, आपने तय नहीं किया था कि टिकट जस्सी पेटवाड़ को कांग्रेस दे, जनता ने तो नहीं तय किया था ना। तो जनता ने जब तय ही नहीं किया था कि वो जनता का नेता है तो जस्सी पेटवाड़ फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही बोले, जिसने टिकट दुआई उसी का तो धन्यवाद करेगा ना। टिकट जनता ने थोड़ी दुआई है, जनता के पास तो मजबूरी थी टिकट मतलब वोट देना किसी ना किसी को, तो जनता तो मजबूरी में सबसे कम जो चोर है उसको देती है, सबसे कम निकम्मा है उसको देती है, या जो उसके सबसे नज़दीक है उसको देती है। तो ये इस तक पहुंचना आसान था चुनाव से पहले। अभी तक नया वीआईपी टैग इसके ऊपर नहीं लगा हुआ था, विधायक की सिर पर चढ़ कर नहीं बोली थी, पुराना कोई आरोप नहीं था, तो जनता ने तो सपोर्ट किया खाली। बाकी ये है कया करदा जनता ने साथ दिया, ये भी इसने क्लियर भी कर दिया कि जनता की कोई औकात नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट दुआई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ईशान है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेला हूँ। देख विजय तुम खाम खाई गया हमारा चेला था, चेला उनका चेला चुल्ला कोई नहीं है। मतलब ये जो खेल है ये ड्रामा काफ़ी दिन चला, हाई वोल्टेज। तो राजनीति में क्या होता है, या अभी तक की जो राजनीति है उसमें क्या हो रहा है कि जो सुप्रीमो है वो तय कर रहा है कि किसको टिकट मिलेगी और कौन नेता बनेगा, और जो जनता है उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये दुर्भाग्य है अपने समाज का, देश का, अपने राज्य का खास तौर पे और लोगों का। बाकी अब जब हल्के में जाएगा जस्सी पेटवाड़ तो लोग पूछेंगे तो अग भाई मतलब उससे धन्यवाद देना बहुत अच्छी बात है, मेरा नेता है ये कह दो आप, मेरा मतलब मेरे ऊपर आशीर्वाद है ये कह दो, लेकिन उसके आशीर्वाद से विधायक बना, यह लाइन थोड़ी सी मतलब मेरा थोड़ी मैंने भी लगी थी, मगर यार अजीब आदमी है यार। युवाओं में एक जोश था कि भाई हम युवा नेता को चुन के न लेके आवा, या फिर एक जैसे आपने बताया कि भाई जो पहले वाले थे उनको हटा के एक नया विकल्प जो दिखाई दे रहा था वो दिखाई दे रहा था। और फिर लोगों ने पूरा जोर लगाया, तन मन धन से उसका साथ दिया, सहयोग कराया और फिर वोट दे के उसको विधानसभा भी पहुंचाया। लेकिन जब एक पोस्ट की बात आओ या फिर जिस तरह पोस्ट से उसकी भावनाओं को उसने व्यक्त करा तो उसमें कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं था, उसमें सिर्फ पूरा क्रेडिट भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दिया। तो ये सुन के बड़ा दुख होया। एक और इसमें एक और कहानी हो उसका, मान लीजिए जब जनता पूछने लगेगी ना, फिर ये नेताओं की बड़ी खास बात होया करें, ये जनता पूछने लगा करें तो न्यू करा करें कि बोला अरे YTT माड़ा था वो नकम्मा आशीष उसने कर दिया होगा यू काम रे, और न धमकाऊंगा मैं सब नबेरा निकेल के में लिखते हैं, फिर वो कसूर उन पर डालते हैं। जबकि रियलिटी ये है
कि पोस्ट लिखते हैं जब वो, तो पहले अपने नेता से अप्रूवल लेते हैं कि या पोस्ट डाल दूं के। मतलब ऐसा नहीं होता कि अपनी मर्जी से वो कोई भी पोस्ट डाल सकें, इसलिए अप्रूवल तो इसे का था, लेकिन जनता ने बकान खातर के में वो करता है। और ये मैं आपको पंजाब के चुनाव का एक किस्सा बताता हूँ ताकि जनता को ये ध्यान रहे कि नेता जो भी कर रहा है चुनाव के वक्त खास तौर पे, वो कितने बड़े लेवल पे झूठ होता है, मतलब झूठ जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। हम एक कैंडिडेट का चुनाव मैनेज कर रहे, तो हमारे जो हम पूरे गांव पूरे एरिया का सर्वे पहले करते हैं कि किस एरिया में लोगों की क्या नब्ज है, वो किस नेता को पसंद कर रहे हैं, किस नेता को चाहते हैं, और हमारे कैंडिडेट को चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, और जिसको नहीं चाहते हैं उसको क्यों नहीं चाहते हैं, उसकी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से वो लोकप्रिय नहीं है, या लोगों ने ये कह रखा अब की बार आना दे रामजादा को, अब की बार देखेंगे। तो हम वो चेक करते हैं, पहले नब्ज देखते हैं और फिर देखते हैं एक एक जो लोगों की कहानी है उसको भाषण के माध्यम से कैसे पलटा मारना है, किसी पर माफ़ी मंगवानी है, किसी पर वो करवाना है। तो भाई जनता जो है ना बेचारी इतनी है, इतना कह दो या इतने में मान जा कर। तो वो फिर हम उसको हमारे पास आया कैंडिडेट का कि जी बहुत बड़ा तबका जो है वो इस बात से परेशान है आपसे, अगर आप सड़क पर, क्योंकि उसका काफ़ी लंबा चौड़ा काफिला गाड़ियों का रहता है और बहुत से लोगों को हफ्ते 10 दिन में एक उसके काफिले में से आदमी मार देते थे वो। अच्छा। और उसका नाम भी ऐसा था, केड़ा जड़ा बंदे मार देने और करके। लेकिन आदमी के मारने वाला जो दुख है ना वो नहीं था लोगों को ज़्यादा, मतलब उसकी वजह से नेगेटिविटी नहीं थी। नेगेटिविटी किस वजह से थी कि उस कैंडिडेट का जो पीए है वो लोगों को मिलने नहीं देता। यानी जब वो उससे मिलने जाएं कि भाई जी से मिलना है, तो वो पीए कह दे कि अभी भाई जी मीटिंग में है, बैठो। आदमी बैठेगा, आधा घंटा बैठेगा, 1 घंटा बैठेगा, 2 घंटा बैठेगा। ऐसा कौन होगा जो सुबह से शाम तक बैठा रहेगा? वो बिठा के रखेगा, कोई मतलब उसको इज्जत नहीं देनी, कुछ नहीं, और फिर ऐसे ही भेज देगा कि भाई जी तो पिछले गेट से चले गए, मुझे पता नहीं चला। और फिर वो मतलब कई बार ऐसे बोलेगा भाई जी मीटिंग में निकल गए, भाई जी को मीटिंग में जाना है, पॉसिबल नहीं है। तो उसने पिछले 5 साल जो है वो लोगों को मिलने ही नहीं दिया। ठीक है। अब एक गांव के अंदर मीटिंग होनी थी और उस गांव में युवाओं ने, लोगों ने प्लान कर रखा था, और हमारे पास क्योंकि वहाँ के लोग थे उन्होंने हमारे को भेजा मैसेज कि जी गांव वाले प्लान कर रहे हैं कि आएगा वोट मांगने के लिए, तो अब देखेंगे, अब आज इसका वाट लगाएंगे, गाँव के अड्डे पर ही इसका विरोध करेंगे। तो अब हमने कहा कि अगर वो ना जाओगे तो गड़बड़, गए तो गड़बड़। तो बोले, उन्होंने फ़ोन किया मेरे को, मैं किसी दूसरी विधानसभा में लगा हुआ था साथियों से बात करने। बोले जी डॉक्टर साहब अर्जेंट है, आना पड़ेगा तो सी। मैं क्या हो गया? बोला नहीं आओ, प्रॉब्लम है पहले। मैं कहा फ़ोन पे बता दो, मैं बता दूंगा क्या करना। बोला ना जी ना, इधर आओ। मैं पहुंचा जी, पहुंच के मैंने कहा दसो जी की गल है। मैं नाम नहीं ले सकता, विधानसभा नहीं बता सकता, पंगा ये है। लेकिन आने वाले टाइम में आपको सब बताएंगे, जो अपने कैंडिडेट होंगे ना अंदर जो बैठे होंगे, जो लोगों को इलेक्शंस और लोगों को राजनीति बताएंगे कि कैसे कैसी राजनीति होती है, वो जब सिखाएंगे तब हम सब बताएंगे कि कौन विधायक था, कौन कैंडिडेट था, कैसे था। तो मैंने बोला कि मैं कहा भाई एक काम कर ले, अब इसका समाधान क्या हो। मैंने कहा जी कैंडिडेट को बोला, मैं कहा इसका एक ही समाधान हो सकता है जी। बोले जी क्या? मैं कहा आप इसको कैंडिडेट को नाम नहीं लेता, नाम निकल गया। तो मैं कहा इसको पीए को साथ लेके चलो वहीं पे। अब वो संभाल रहा था कैंपेन तब तक। मैं कहा इसको साथ ले जाओ, और जब तक ये रहेगा उन 6-7 गाँव में, एक गांव में तो 12-13 हज़ार वोट थी, तो मतलब बड़ा गांव था, और नेगेटिविटी इसी की वजह, सिर्फ उसकी वजह से नेगेटिविटी, और कोई पंगा नहीं। तो मैंने कहा इस नेगेटिविटी को काउंटर करने का एक ही तरीका है कि हमें इसको कैंपेन से हटाना पड़ेगा। अभी तक ये अंदर था, अब ये पब्लिक में दिख गया, तो अगर काम भी करेगा तो अंडरग्राउंड होकर काम करेगा, तो बात बन सकती है। और ये सिर्फ इन गाँव की बात नहीं, यहाँ तो विरोध प्रदर्शित है, दिख रहा है, बाकी भी पूरे हल्के में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। और वो खास उसका, वो उसको छोड़े ना वो छोड़े ना वो छोड़े, क्योंकि कई सारे काम धंधों में वो एक दूसरे की जाए तो छोड़ भी नहीं सकता। तो अब फिर प्लान ये होता है, प्लान ये चला कि एक काम करते हैं, पब्लिक में चलते हैं। और फिर ऐसा हुआ, जो हमने प्लान बनाया वो चला। क्या हुआ कि पब्लिक में गए, उतरते ही पब्लिक ने नारेबाजी चालू करी, विरोध, वापस जाओ थोड़ी लोड नहीं आएगी। सही हो। उसने हाथ जोड़ के बोला जी 1 मिनट सुन तो लो, मेरी तो सुन लो। बोला मुझे बताओ तो सही
भाई मेरा विरोध क्यों है, पहले मेरे से कोई गलती हुई क्या, मैंने क्या आप लोगों में से किसी का बदतमीजी तुसी तां करोगे ना ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ मिलते ही नहीं हो, तुम कोई मिलने नहीं देता। बोला जी आप कब आए मिलने के लिए, आप मिलने दोगे, आरामखोर मतलब गालियां दे देगा उसको, पता नहीं और भी कई सारी गालियां, सारा हम मैं गया था वो करना, मैं गया था, वो तू इंज करता है, तूने नहीं मिलने दिया, इधर आओ। हाँ एक बंदे को बुला के इधर आ, एक गल सुन ले मेरी, आज तो बाद मेरे तो शक्ल भी दिखा दी, मेरे तो बुरा कोई नहीं हैगा, तुसी कहते हो इन्हों साले कुट्टा इधर ही, तुसी निकाल तो दिया मैंने इसको, अपने से दूर तो कर, मेरा से कोई लेना देना नहीं है इसका आज के बाद, अब ये मेरे साथ नहीं रहेगा और अब इसका कोई लेना देना नहीं है, तुसी बेपरवाह हो के चिंता करके अगली बार आप कोई दूसरा देखांगे साढ़े 20 का बंदा कोई ये वो, और बोला जी ठीक है जी, वो पब्लिक खुश भाई, ओदी वाट लगाती, पाजी ने पाट लगाती, पाजी अपना बच्चों के साथ उसने मॉरिशियस की टिकट करा दी, दूसरे देशों में घूम का पूरा अमेरिका के, तो जब तक चुनाव ना हो जब तक अपना तू घूम दुनिया में, तेरी टिकट मैं कराऊंगा, टिकट वही करा रहा, वो अपना घूम रहा, बोला ठीक है मेरा फ्रेंड, उसका भी छूट गया, जनता का भी छूट गया, उसका भी हो गया, अब फिर दोबारा विदाई, और फिर जब चुनाव हो गए, चुनाव के बाद फिर आ गए, आजकल भी वही संभाल रहे काम। अच्छा कोई चक्कर नहीं भाई, वही पिए आज भी काम कर रहा आज भी वही पिए है उसका, और मतलब पब्लिक क्या भूल जाएगी बेचारी, देखो ना आप गोधरा को भूल गई हैं, कांडा के कांड भूल गई, और मतलब अनिल विज का वाहियातपना भूल गई हैं, दूसरे लोगों का मतलब इनका उडार का बिकाऊपना भूल गई, वो जो जैसे ज़मीन बेच गए थे हैं, ठीक, चौटाला की गुंडागर्दी भी भूल गई, ठीक है, अबेर की भी भूल गई, दुष्यंत ने जो हज़ारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू घोटाले कर रखे हैं वह भूल गई, भूल जाएगी, उन्हें पता है कि जनता 5 साल राज में धमकाया, ये भी धमका रहे हैं, 5 साल बाद फिर लिया होगी, क्योंकि जनता के पास चॉइस नहीं है, जनता खुद अपने आप अपने सवाल अपनी बात उठाती नहीं है, और इसलिए उनको बड़े नेताओं के पानी मारना पड़ता है, तो ऐसे पानी मार नेताओं की जिक्र आप कर रहे हैं, तो ये पानी लगते रहेंगे जब तक मैं। अच्छा एक कारण और है डॉक्टर साहब, जिस तरह हरियाणा में अब मुख्यमंत्री रहा, जो पहले मुख्यमंत्री था मनोहर लाल खट्टर, और ना उनको कोई बोलने की सेंस है, ना किसी से बात करने की सेंस है, ना किसी से मिलके ने वो राजी हैं, जिस तरह अब नायब सैनी है, नायब सैनी के लोग यही खूबी मान रहे कि भाई वो कम से कम लोगों से मिल तो रहे हैं, जिस तरह चौधरी देवीलाल मिला कर दे कि भाई खेत में किसी के पास बैठ गए हैं, चलते चलते बात कर ली, या फिर उनसे पूछते रहा कर दे कि भाई क्या समस्या है, ठीक उसी तरीके से नायब सैनी को पेश करा जाने लग रहा है। और मनोहर लाल खट्टर वो इस काबिल भी नहीं था, उसमें कोई एक भी गुण नहीं था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इसी तरह से, मेरा जो एक्सपीरियंस मतलब मन ने जो देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको भी इतनी वो बोलने की सेंस नहीं है, कोई ज़्यादा सा सोशल मीडिया पे एक्टिव वो नहीं है, लेकिन फिर भी उनको पदभार दिया जावा है, कोई मतलब क्या गुण वो देख के न उनको पदभार दिया जावा है, फिर ऐसे लोगों को क्यों पावर में ले जाया जावा है? देखो ऐसे लोगों का पावर में रहना बहुत ज़रूरी है जो कर कुछ ना सकते हों, या जिनका ऐसा विजन ना हो कि जो सिस्टम बना सकें। देखो नायब सैनी भी केवल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों तक बात पहुंचा रहा है, लोगों का उस तक पहुंचना आसान नहीं है भाई। जहां जिस प्रदेश के अंदर विधानसभा में एंट्री भी नहीं है, मंत्री के पास की भी एंट्री ना हो, मंत्री को भी अलाउड नहीं है वहाँ, तो आम जनता विधानसभा में आप जा करके देखो ना, सेक्रेटरीट में या विधानसभा में नहीं जा सकते हो आप, ना आप कार्रवाई देखने जा सकते विधानसभा की, ना सेक्रेटरीट में जा सकते अपनी बात रखने के लिए। अब तो मीडिया को और बैन कर दिया, जो लाइव प्रसारण चला करता है उसका वो भी बंद कर दिया, सब बैन कर दिया। एक आदमी से मिला, सोशल मीडिया टीम तो है वो लग जाएगी 24 घंटे, अपने आदमियों से बड़ाई करवा दो और अपने आदमियों से ही सारा काम करवा दो, ये सारा पुराना प्रोपेगेंडा है। मेरे जैसा आदमी कोई बोलेगा तो आपके पास फ़ोन आ जाएगा, ओए तो ये क्या सच्चाई दिखाने लग रहा है, सच्चाई दिखाने वाले को कह देगा तेरे को एडवर्टाइजमेंट देंगे इतने लाख रुपए की, तू ये दिखाना बंद कर दे, वो दिखाना बंद कर देगा। ये पुराना खेल है। अभी पीछे से सीएम खट्टर ने भी बुलाए थे वो पत्रकार जो उनकी खिलाफत या उन सच्चाई दिखाया करते थे, तो वो उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अब वो मैनेज नहीं होते हैं तब वो उनको धमकाने की और डराने की कोशिश करते हैं। तो ये खेल जो है ये इनका पुराना चलता आ रहा है।
नायब सैनी ने भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर, ऐसा कोई काम नहीं किया है जो प्रदेश के हित में हो। और खट्टर को लाया इसलिए गया था क्योंकि वो जन नेता नहीं था, उसको बोलना नहीं आता था जनता से किस तरीके से बात करनी है, इसीलिए उसको लाया गया था। और इसको इसलिए लाया गया है क्योंकि उसकी वो छवि खराब हो गई थी। तो बीजेपी इतना आगे जा कर के खराब ना हो, तो चुनाव से 6 महीना पहले इसको इसलिए कमान दी गई थी, क्योंकि खट्टर को दूसरी जिम्मेदारी दी जानी थी। एक जो सत्यानाश प्रदेश का करना था वो कर लिया, अब नेशनल लेवल पर करना था। तो वो पूरा स्क्रिप्ट के हिसाब से खेल चल ही रहा है। रही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी जिस वक्त मुख्यमंत्री बनाया गया उस वक्त वो विधायक भी नहीं था, और उसको वैसे ही पैराशूट ला के गया गया था, क्योंकि जितने भी लोग विधायक थे, विधायकों को लगता था कि विधायक ही उनका नेता बनेगा, विधायक ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो उनकी लॉबिंग आपस में थी, वो लॉबिंग आपस में ना रहे, इसीलिए किसी ऐसे व्यक्ति को लाया जाता है ताकि अंदर का जो रिफ्ट है वो खत्म हो जाए कि मेरे आड़ा कैंडिडेट ना बना तो कोई बात नहीं, 80 साड़ा भी तो कोई नहीं बना, बढ़िया यो है कि छोरा कोई 30 ले जो मलाई खा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो दुश्मन नहीं खाना चाहिए। तो खुद पार्टियों के अंदर भी पार्टीबाजी रहती है, उनके अंदर भी लॉबिंग होती रहती है, अपने अंदर भी जुत्तम पजाई रहती है। तो वो जुत्तम पजाई से बचाने के लिए ऐसे लोगों को लाया जाता है जिनका जनाधार ना हो, तो फिर बाद में जनाधार बना करके फिर उनसे इस तरह के बयान दिला करके ये सब करके और लोगों की भावनाओं को भड़काया जाता है। बाकी रही बात आने वाले समय में, देश में जो लोग बीजेपी को, खट्टर को, सैनी को, हुड्डा को, इनको सबको बहुत बढ़िया बोलते हैं, अगर वो जनता सरकार मोर्चा से कनेक्टेड रहे और वो उनसे जुड़े रहे तो हम आपको एक एक चीज़ का योजनाबद्ध सत्यानाश कैसे किया है ये हर गांव के हर घर तक पहुंचाने की कोशिश हमारी रहेगी। अच्छा, जिस तरह ये नायब सैनी भी जो है उसी तरीके से मुख्यमंत्री बनाया गया कि उनके पास कोई विधायक पद भी नहीं था, वो फिर भी सांसद थे और सांसद पद से जो है वो मुख्यमंत्री बना दिए। तो मतलब पार्टी के अंदर की फूट ना हो या फिर विधायक छोड़ के ना चले जाओ, इसीलिए खेल होता है ये। और बड़ा खेल इतना कमाल होता है, वहाँ विधानसभा लोकसभा के अंदर एक नियम है शायद, जहाँ तक मुझे मालूम है, 4.5 साल पूरे करने के बाद ही पेंशन बनती है। 4.5 साल से पहले इस्तीफा देते तो नहीं बनती है। अच्छा, तो खट्टर की भी बन गई, दूसरी बार विधायक बना नाली है और मुख्यमंत्री आड़ी, और इसकी सांसदाड़ी भी बन गई और फिर मुख्यमंत्री के पदाड़ी भी बन गई। और पब्लिक में मैसेज चला गया कि खट्टर की तो कटी रांद, अरे नया बीमार आया है, ये बढ़िया बोला है और बढ़िया बोलने पे तो लोगों को जो सेंस थी कि मतलब पार्टी की तो छवि जीरो है, बीजेपी की काम जीरो है, लोग परेशान हैं, ईवीएम पे निशाना है, पता है वोट चोरी, अब तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया वोट चोरी कर रहे हैं। तो कोई ऐसा फैक्टर लेकर आना था इनको उस वक्त जिसके बलबूते पर ये कह सकें कि हम ये हो गया तो जीत गए। जीते नहीं, उससे जीतने के लिए तो वोट चोरी और ये ईवीएम मैनेजिंग और अफसरों का इनका सेटलमेंट था, लेकिन असली खेल उधर ऊपर से चला था चुनाव आयोग की तरफ से, और जो इधर पब्लिक को दिखाने के लिए था कि ये ठीक सीएम है। और अभी ये जो छवि बनाने का खेल है ये भी इसलिए हो रहा है। अच्छा, मतलब सैनी को चेंज करा गया इसलिए वो दिखाने के लिए कि भाई दोबारा से बीजेपी आई तो वो मुख्यमंत्री खट्टर नहीं आएगा, या फिर मुख्यमंत्री चेहरा बदल दिया तो ये फैक्टर बना दिया गया। तो एक बात और है डॉक्टर साहब, जिस तरह किसी भी विधानसभा का अगर जिक्र करा, जिस टाइम पर चुनाव का वक्त हुआ है तो उस टाइम पर सारे होल्डिंग बैनर्स लग गए हैं, लगभग 50 टिकटर थी एक पार्टी के, 50 की दौड़ एक पार्टी में, और फिर सैकड़ों इस तरह के लोग आए कि भाई हम भी जनता की सेवा करना चाह रहे हैं, या फिर हमारे अंदर भी पीड़ा है कि जो होने लग रहा है वो गलत हो रहा है, हम भी कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं। वो लोग सिर्फ इलेक्शन के टाइम तो दिखाई दे हैं, लेकिन असल में जब समाज को उनकी जरूरत हो है तो वो सेवादार पता नहीं कहाँ चले जाए। हाँ, बस यही है कि चुनाव जीतने के बाद ही सेवा कर सकते हैं, उनको ऐसा लगता है। और वो ये प्रोपेगेंडा भी इसलिए चलाया जाता है कि ये बैनर पोस्टर्स का खेल इसलिए रचता है, वो सोचते हैं यार अगर पहले लगा दिए तो भूल जाएंगे लोग बाग, पब्लिक में चले गए तो पब्लिक पूछेगी प्रॉब्लम्स का सलूशन उनके पास है नहीं। अब जैसे हम जैसे लोग हैं, हम पब्लिक में जा रहे हैं, पब्लिक हमें जो प्रॉब्लम बताती है उसका सलूशन केवल व्यवस्था बनाना है कि ये व्यवस्था बन जाए कि किसी भी आदमी को ये वाली दिक्कत हो तो इसका ये समाधान हो जाए, ये दिक्कत हो तो ये हो जाए। लेकिन उनको क्या करना होता है, लॉलीपॉप देना होता है, महिलाओं को अलग, स्टूडेंट्स को अलग, उनको अलग, मिलता किसी को नहीं। अब जैसे आयुष्मान कार्ड का लॉलीपॉप है, आपको
मिलेगा बस के ऊपर लगा कि इतने लोगों को हमारे अस्पतालों में डायलिसिस फ्री। एक बार रियलिटी चेक कर लो, आप अपने गांव की पीएचसी दूसरे अस्पतालों में चेक करो, डायलिसिस की मशीन ठीक है कि सही है या खराब पड़ी है, वहाँ डॉक्टर है डायलिसिस करने वाला कि नहीं है, पता चलेगा, आपका नंबर आएगा कि नहीं आएगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्राइवेट अस्पतालों का इतना बड़ा नेक्सस है कि वो सरकारी अस्पताल की फ्री वाली डायलिसिस को चलने ही नहीं देंगे। नंबर 2, अब पब्लिक उस बस के ऊपर लगे हुए होर्डिंग को देख रही है कि इन्होंने इतनी सारी सुविधाएं चालू कर दी हैं, आयुष्मान बना दिया कार्ड, लेकिन गांव में जाओगे तो आयुष्मान आपका कार्ड बन गया तो अगली बार काट दिया, फिर अगली बार दूसरे का बना दिया, वो काट दिया, अगली बार काट दिया। जिनके बना के काट दिए, अब सीन ये हुआ कि भाई मेरा तो उसने कटवा दिया, सरकार ने तो बना दिया था, या सरकार ने तो इतने लाख लोगों का बना दिया, मेरा ये कट रहा है, मेरी ये किस्मत खराब है। मतलब उसमें क्या है, ये गेम ऐसे इतना खूबसूरती से खेल रहे हैं, लोगों की मानसिकता के साथ, साइकोलॉजी के साथ इतना बढ़िया खेल रहे हैं कि लोगों को लग रहा है शायद मेरे आड़े में कुछ गड़बड़ थी, मेरा एक कागज पूरा को नहीं था, मेरे में कुछ कमी थी, मैंने यह चीज़ दिखा दी, इनके नियमों में फिट नहीं बैठ रहा था, जबकि नियम हमें बनाने होते हैं, यही को नहीं पता पब्लिक ने। तो इसलिए ये बेवकूफ़ाना मतलब माहौल बना रहे, इसके लिए ये लोग इस मीडिया का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और वही इस्तेमाल पहले भी किया गया और वही आगे किया जा रहा है, और यही हमने जनता को बताना है, जनता से। अच्छा, कहीं ना कहीं जिस तरह ये आपने ये एक अलग बात रख दी आयुष्मान कार्ड वाली कि भाई ये गेम इस तरीके से चला है, जो इस तरह की बात है वो समाज तक ना जावे, उसमें भी कहीं ना कहीं वो लोग बाधा डाल रहे हैं जो होल्डिंग बैनर वाले हैं। वही तो असली तो जो देश के सत्यानाश का कारण है वो आदमी जिसको टिकट लेनी है और इस चक्कर में वो अपनी पार्टी की गलत नीतियों को नहीं बताता, जिसको फायदा लेना है और इसलिए वो अब नहीं बोल रहा, और जब उसको टिकट नहीं मिलेगी फिर बोलेगा, जब वो पार्टी छोड़ देगा तब बोलेगा। कांग्रेस में बुराई कांग्रेसी को कांग्रेस छोड़ने के बाद नजर आएगी, बीजेपी में बुराई भाजपा को तब समझ में आएगी जब वो भाजपा को छोड़ देगा, इनेलो की बुराई भी तब समझ में आएगी जब इनेलो को छोड़ देगा। अब जितनी बकवास ये दुष्यंत और दिग्विजय कर रहे हैं अपने चाचा भैया के बारे में, वह जब वो इनेलो में थे तो वो उसमें शामिल थे, छोटे पीछे दिखने लग गया वो वैसा, वो एक काम अभ्या का है भाई। उस टाइम तो व्यक्तिगत स्वार्थ में चिप के खड़े रहो हैं, और फिर उसके बाद जो है उनने वो बुराई दिखने लग गए। तो यही फिर बेवकूफ़ बना रहे लोगों को, यही बेवकूफ़ है ना। जी जी जी। तो ये राजनीतिक कुछ बातें थी, कुछ चर्चा जो है वो डॉक्टर साहब के साथ हमने करी, आपने भी पूरी चर्चा सुनी, और शुरुआत जो हुई थी वो एक विधायक की पोस्ट से हुई थी कि उनने एक पोस्ट ऐसी डाली जिसमें जनता का कोई जिक्र नहीं था, या फिर उनने उस पोस्ट में जनता को ये बताने का प्रयास भी करा कि मैं आपकी वजह से नहीं बना हूँ, मेरे को तो इनने बनाया है, या फिर मेरे आका वो हैं, और जो बोले आका वो करे काका, उस पंक्ति को भी उसने कहीं ना कहीं उस पोस्ट के माध्यम से पूरा करने का काम करा। तो आपका इन विचारों के बारे में क्या कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।